वेलकम टू एमसी नॉवल वर्ल्ड, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं महसूस की जाती हैं। फायर। अगर तुम्हें पसंद है एक्शन, मिस्ट्री और इमोशन से भरी कहानियां। आकाश ने अनजाने में अपना चेहरा छुआ, फिर अपने कपड़ों को देखा और उलझन में पूछा, तुम क्या देख रहे हो? श्वेतकेतु अभी भी खुद को रोक नहीं पाया और पूछा, तुमने अभी जो चक्र बनाया, क्या वह त्रिशक्ति चक्र था? आकाश ने सिर हिलाया। किस तरह का त्रिशक्ति चक्र? क्या त्रिशक्ति चक्र कई तरह के होते हैं? मेरा मतलब है, क्या उसमें 6 चक्र पैटर्न शामिल थे? हाँ, इसमें क्या गलत है? श्वेतकेतु की निगाहें थोड़ी स्थिर हो गईं। तुम्हारा सिद्धि स्तर, वह अभी प्राण शुद्धि क्षेत्र के तीसरे स्तर पर है ना? तो क्या हुआ? श्वेतकेतु और श्वेता ने एक दूसरे को देखा। एक पल सोचने के बाद आकाश को अचानक एहसास हुआ, प्राण शुद्धि क्षेत्र के तीसरे स्तर पर 6 चक्र पैटर्न बनाना, क्या यह एक प्रभावशाली कारनामा माना जाता है? उसने सोचा था कि प्रतिभाओं से भरे एक बड़े घराने में कुछ अतिरिक्त पैटर्न बनाना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। श्वेतकेतु कुछ हद तक अनिच्छुक था, यह कोई बहुत ही असामान्य बात नहीं है। तो क्या तुम, जब तीसरे स्तर पर थे, त्रिशक्ति चक्र बना सकते थे? श्वेतकेतु जवाब नहीं देना चाहता था और एक लंबे समय के बाद उसने हिचकिचाते हुए कहा, हाँ, उस बारे में। हालांकि मैं इसे नहीं बना सकता था क्योंकि हमारे कुल में शिक्षक इसकी अनुमति नहीं देते थे। एक प्राण शुद्धि साधक की दिव्य चेतना कमजोर होती है। जटिल चक्र बनाने के लिए खुद को मजबूर करने से दिव्य चेतना का अत्यधिक उपभोग हो सकता है और चेतना सागर को नुकसान पहुंच सकता है, जिससे भविष्य में चक्र गुरु बनना असंभव हो जाता है। बेहतर है कि त्वरित सफलता के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक न हो और अपनी नींव को नुकसान न पहुंचाएं। ओह, आकाश ने आधे अधूरे मन से विश्वास किया। हालांकि श्वेतकेतु ने जोड़ा, हमारे कुल में कुछ असाधारण प्रतिभा वाले साधक हैं जो प्राण शुद्धि के तीसरे स्तर पर 7 या 8 पैटर्न बना सकते थे। यह भी बहुत दुर्लभ नहीं माना जाता है। आकाश ने सिर हिलाया, जानता था कि भले ही उसकी प्रतिभा खराब न हो, लेकिन ईश्वर पुत्रों से भरे साधना संसार में यह ज्यादा मायने नहीं रखती होगी। वह सिद्धांत समझता था कि हमेशा कोई न कोई बेहतर होता है। श्वेतकेतु ने फिर आकाश के कंधे पर हाथ रखा, उसे सांत्वना दी। भले ही तीसरे स्तर के किसी व्यक्ति के लिए 6 पैटर्न बनाना दुर्लभ न हो, फिर भी यह काफी अच्छा है। चक्रों के लिए ऐसी प्रतिभा के साथ हमारे कुल में भी तुम्हें औसत प्रतिभा वाला माना जाएगा। जब तक तुम कड़ी मेहनत करते हो, तुम निश्चित रूप से भविष्य में चक्रों के क्षेत्र में कुछ हासिल करोगे। श्वेतकेतु के ऐसा कहने के बाद आकाश ने वास्तव में अधिक सहज महसूस किया। उसकी महत्वाकांक्षाएं इतनी बड़ी नहीं थी। एक प्रथम श्रेणी का चक्र गुरु बनने में सक्षम होना, साधना संसार में आजीविका चलाने का एक साधन होना और अपने माता पिता को खुशी देना अभी के लिए पर्याप्त होगा। बाकी सब बाद में हो सकता था। केवल श्वेता ही चुपचाप बगल से श्वेतकेतु को देख रही थी। श्वेतकेतु को अजीब तरह से थोड़ा दोषी महसूस हुआ, फिर उसने ईमानदारी से अभ्यास का प्रदर्शन करते हुए अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करने का नाटक किया। श्रीमान जुबिन के 3 नामात्र के शिष्यों में श्वेत परिवार के भाई बहन जुड़वा थे। श्वेतकेतु बड़ा भाई और श्वेता छोटी बहन थी। दोनों आकाश से 2 या 3 साल बड़े थे, जिनका सिद्धि स्तर प्राण शुद्धि क्षेत्र के 7वें स्तर पर था, जो आकाश से 4 स्तर ऊपर था। ऐसा इसलिए था क्योंकि कुलीन परिवारों के वंशज एक मजबूत सिद्धि नींव पर जोर देते थे और लालची उन्नति के बजाय स्थिर प्रगति पसंद करते थे। उन्हें अगले क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश करने से पहले एक मजबूत नींव बनाने के लिए कदम दर कदम आगे बढ़ना पड़ता था, अन्यथा उनका सिद्धि स्तर अब से भी अधिक होता। चक्रों की दक्षता के मामले में आकाश को लगा कि वह अभी भी श्वेत भाई बहनों को पकड़ सकता है, लेकिन सिद्धि के मामले में उसे डर था कि वह शायद कभी भी पकड़ नहीं पाएगा। इस प्रकार आकाश हर सुबह लगभग 2 घंटे लगन से साधना करता रहा, एक आध्यात्मिक पत्थर को अवशोषित करता, लगातार प्रयास के साथ धीरे धीरे और लगातार अपनी सिद्धि को बढ़ाता रहा। आकाश केवल एक मध्यम निम्न श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ के साथ इस उबाऊ और सांसारिक तरीके से दिन ब दिन अभ्यास करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आकाश को जल्दी नहीं थी और न ही वह जल्दी कर सकता था, क्योंकि जल्दी करने का कोई फायदा नहीं था। सिद्धि की प्रगति ज्यादातर आध्यात्मिक जड़ की गुणवत्ता से निर्धारित होती थी, जिसमें कोई छोटा रास्ता नहीं था। एक दिन जब आकाश साधना कर रहा था, तो उसने अचानक अपने प्राण सागर में एक झुनझुनी और थोड़ी सूजन महसूस की और जान गया कि वह भर चुका है। अब 4थे स्तर का प्राण शुद्धि साधक बनने के लिए आगे बढ़ने पर विचार करने का समय था। आश्चर्यचकित होकर आकाश को अचानक एहसास हुआ कि वह एक महत्वपूर्ण बात भूल गया था। उसने एक साधना पद्धति नहीं चुनी थी। पहले उसने सिद्धेश्वर पीठ में एक किफायती लघु पंच तत्व साधना पद्धति चुनने के लिए पर्याप्त आध्यात्मिक पत्थर बचाने की योजना बनाई थी, जिसमें बहुत अधिक स्वर्ग और पृथ्वी आध्यात्मिक वस्तुओं का उपभोग न हो। लेकिन फिर सिद्धेश्वर पीठ के पीठ प्रमुख में बदलाव आया। प्रशिक्षक वर्मा ने पीठ छोड़ दिया और बाहरी द्वार ने चक्रों के बारे में सिखाना बंद कर दिया। आकाश ने भी बस छोड़ दिया।
श्रीमान जुबिन द्वारा नामात्र के शिष्य के रूप में स्वीकार किए जाने के बाद आकाश ने अपना सारा ध्यान चक्रों के अध्ययन में लगा दिया और इस प्रकार एक साधना पद्धति का चयन करना उपेक्षित कर दिया। आकाश के माता पिता दोनों साधना पद्धतियों का अभ्यास करते थे, लेकिन उनके द्वारा खेती की जाने वाली पद्धतियां आकाश की तुलना में विशेषता में थोड़ी भिन्न थी और शरीर की साधना की ओर अधिक झुकाव रखती थी, इसलिए आकाश के लिए सीखना बिल्कुल उपयुक्त नहीं था। सिद्धेश्वर पीठ के बाहर उसके पास एक उपयुक्त पद्धति सीखने का कोई रास्ता नहीं था। प्राण शुद्धि के शुरुआती चरणों में एक साधना पद्धति का अभ्यास शुरू करना सबसे अच्छा होता है। आकाश के चौथे स्तर पर पहुंचने वाला होने के कारण वह अब साधना पद्धति खोजने में देरी नहीं कर सकता था। श्वेतकेतु, तुमने अपनी साधना पद्धति कब सीखी थी? अपने खाली समय के दौरान आकाश ने उत्सुकता से श्वेतकेतु से पूछा। श्वेतकेतु ने असंतुष्ट होकर कहा, मैं तुमसे बड़ा हूं, इसलिए तुम्हें मुझे श्वेत भाई या वरिष्ठ भाई श्वेत कहना चाहिए, सीधे मेरे नाम से नहीं। इससे लगता है जैसे मेरी कोई वरिष्ठता ही नहीं है। कुछ दिनों में जब मेरे पिताजी और अन्य लोग राक्षस शिकार से लौटेंगे तो मैं तुम्हें यह देखने के लिए ले जा सकता हूं कि वे जिन राक्षसी जीवों का शिकार करते हैं वे कैसे दिखते हैं। सच में? श्वेतकेतु की आंखें चमक उठी। सच में? श्वेतकेतु ने तुरंत कहा, जब श्वेता और मैंने पहली बार अपनी साधना शुरू की तो हम पहले ही साधना पद्धतियों को सीखना शुरू कर चुके थे। उन्हें जल्द से जल्द सीखना स्वाभाविक रूप से सबसे अच्छा है और इसके अलावा एक निरंतर संचरण रेखा से। अन्यथा विभिन्न चरणों में सीखी गई पद्धतियों में जितना अधिक अंतर होगा, साधना विचलन से पीड़ित होने की संभावना उतनी ही आसान होगी। आकाश ने सहमति में सिर हिलाया। श्वेतकेतु ने अचानक कुछ सोचा और आश्चर्य से चिल्लाया, मुझे यह मत बताना कि तुमने अभी तक एक साधना पद्धति नहीं सीखी है। आकाश ने सिर हिलाया और कहा, नहीं, एक मुक्त साधक के लिए एक साधना पद्धति चुनना आसान नहीं है। यह जितना भी मुश्किल हो, यह उस हद तक नहीं है कि तुम्हारे पास एक साधना पद्धति भी नहीं है। आकाश ने उसे तिरछी निगाह से देखा और कहा, यह दूसरों की स्थितियों से अनजान होना है। तुम्हारा क्या मतलब है? इसका मतलब है कि तुम संघर्ष को समझे बिना बोल रहे हो। श्वेतकेतु ने अपना सिर खुजलाया और कहा, यह अफसोस की बात है कि हमारे कुल की पद्धतियों को बाहरी रूप से साझा नहीं किया जा सकता है, अन्यथा मैं तुम्हें गुप्त रूप से कुछ दुर्लभ और उच्च गुणवत्ता वाली पद्धतियां देता। आकाश ने उलझन में पूछा, लेकिन क्या साधना पद्धति का ग्रेड एक साधक की आध्यात्मिक जड़ से निर्धारित नहीं होता है? एक मध्यम निम्न श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ के साथ कोई केवल मध्यम निम्न श्रेणी की पद्धतियां ही सीख सकता है। अगर यह मध्यम निम्न श्रेणी की है तो गुणवत्ता में कितना अंतर हो सकता है? निश्चित रूप से वे उच्च श्रेणी की पद्धतियों से बेहतर नहीं हो सकते हैं, है ना? यही तुम गलत हो। कुछ विशेष पद्धतियों के अद्वितीय प्रभाव होते हैं। कुछ तेजी से विकसित होती हैं, कुछ शरीर शोधन पर ध्यान केंद्रित करती हैं और अन्य कीमिया के लिए उपयुक्त है। बेशक पद्धति का ग्रेड अभी भी सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक साधक की ताकत का मुख्य रूप से आध्यात्मिक शक्ति की प्रचुरता से न्याय किया जाता है। हालांकि चूंकि किसी की आध्यात्मिक जड़ पूर्व निर्धारित होती है और इसे बदला नहीं जा सकता है, इसलिए वहां चर्चा करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। अद्वितीय प्रभावों वाली दुर्लभ साधना पद्धतियां। एक पल के लिए विचारों में खोए रहने के बाद आकाश ने सिर हिलाया और कहा, भले ही दुर्लभ पद्धतियां हो, मैं उन्हें विकसित नहीं कर पाऊंगा। यदि कोई पद्धति दुर्लभ है तो स्वाभाविक रूप से आवश्यक आध्यात्मिक वस्तुएं भी दुर्लभ होंगी। यदि मैं जीवन भर इन वस्तुओं को इकट्ठा नहीं कर सका तो क्या मेरी साधना हमेशा के लिए स्थिर नहीं हो जाएगी? यह सच है, मैं भूल गया कि तुम एक मुक्त साधक पृष्ठभूमि से हो और उन दुर्लभ स्वर्ग और पृथ्वी आध्यात्मिक वस्तुओं को इकट्ठा नहीं कर सकते। श्वेतकेतु ने माथे पर बल डाला और फिर कहा, तुम श्रीमान जुबिन से क्यों नहीं पूछते? एक पल सोचने के बाद आकाश ने सिर हिलाया, मैं पहले से ही मुझे चक्र पद्धतियां सिखाने के लिए श्रीमान जुबिन का आभारी हूं। मैं इतना लालची कैसे हो सकता हूं कि उनसे साधना पद्धतियां भी सिखाने के लिए कहूं? श्वेतकेतु ने सिर हिलाया और कहा, अच्छा, यही भावना है। केवल तुम्हारे जैसा व्यक्ति ही मेरा छोटा भाई बनने लायक है। आकाश ने उसे सुधारा, मैं तुम्हारा छोटा भाई नहीं हूं। श्वेतकेतु ने कहा, तुम क्यों नहीं हो? मैं तुमसे बड़ा हूं, इसलिए तुम्हें मुझे बड़ा भाई कहना होगा। श्वेता, क्या यह सही नहीं है? जैसे ही श्वेतकेतु बोला, वह श्वेता की ओर मुड़ा, जो अपना सिर नीचे किए हुए थी, अपनी किताब में तल्लीन थी और उसे अनदेखा कर रही थी। श्वेता भी तुमसे बड़ी है, इसलिए तुम्हें उसे दीदी श्वेता भी कहना चाहिए, श्वेतकेतु ने जोड़ा। श्वेता हल्की सी चौंक गई और उसकी काली पलकें धीरे से उठी क्योंकि उसकी आंखें चमक उठी। आकाश ने ठंडी आह भरी, सपने देखते रहो। इतने सारे लोग मेरा छोटा भाई बनना चाहते हैं और मुझे कोई दिलचस्पी भी नहीं है, श्वेतकेतु ने अपनी छाती फुलाते हुए कहा। कौन उत्सुक है? मैं अब तुम्हें राक्षसी जीवों को देखने के लिए नहीं ले जा रहा हूं, आकाश ने पलटवार किया। ठीक है तो, श्वेतकेतु ने गुस्से से कहा, तुम अपना वादा नहीं निभा रहे हो।
अगर हमने किसी बात पर सहमति जताई है तो तुम उससे पीछे कैसे हट सकते हो? झगड़े के एक दौर के बाद श्वेतकेतु आकाश को बड़ा भाई कहने के लिए मजबूर न करने पर सहमत हुआ और आकाश महीने के अंत में उसे राक्षसी जीवों को देखने के लिए ले जाने पर सहमत हुआ, जिससे उनके असहमति का अंत हो गया। जैसे ही हर कोई शाम तक अपनी साधना और पढ़ने के साथ जारी रहा, विदा होने का समय हो गया। श्वेतकेतु ने तब पूछा, तो तुम अपनी साधना पद्धति के बारे में क्या करने जा रहे हो? आकाश ने सोचा और कहा, मैं वापस जाकर अपने माता पिता से पूछूंगा। मैं वैसे भी भविष्य में एक चक्र गुरु बनना चाहता हूं, और एक चक्र गुरु आध्यात्मिक शक्ति के बजाय दिव्य चेतना पर निर्भर करता है, इसलिए एक पर्याप्त पद्धति ही काफी होगी। यह सिर्फ पर्याप्त कैसे हो सकता है? हम सब श्रीमान जुबिन के शिष्य हैं। अगर तुम्हारी साधना में कमी है तो क्या इससे मेरी बदनामी नहीं होगी? श्वेतकेतु ने चिढ़कर कहा, मैं वापस जाकर तुम्हारे लिए एक उपयुक्त पद्धति खोजूंगा, जिसे कुल द्वारा बारीकी से संरक्षित नहीं किया गया है। तुम इसे गुप्त रूप से सीख सकते हो। इतना कहने के बाद वह फिर श्वेता के साथ वापस चला गया। आकाश ने लाचारी से सिर हिलाया, लेकिन श्वेतकेतु के अच्छे इरादों से गर्मी महसूस करते हुए उसने अपना सामान उठाया और घर चला गया। इस बीच श्रीमान जुबिन बांस के कमरे में आराम कर रहे थे। उन्होंने अपनी आंखें खोली। उनकी पीली पतली उंगलियां बांस की कुर्सी के हाथ पर थपथपा रही थी। जैसे ही उन्होंने खुद से बड़बड़ाया, एक साधना पद्धति हूं। आकाश घर लौटा और अपने माता पिता को बताया कि वह प्राण शुद्धि के चौथे स्तर में प्रवेश करने वाला है और उसे एक साधना पद्धति विकसित करने की आवश्यकता है। रवि बाबू और मीरा काफी प्रसन्न थे। आकाश की उम्र में चौथे स्तर का प्राण शुद्धि साधक बनना उसे सिद्धेश्वर पीठ नगर में अपने साथियों के बीच अलग खड़ा करता था। साधना पद्धति के मामले में रवि बाबू ने आकाश को चिंता न करने के लिए कहा, तुम्हारी माँ और मैंने इस पर पहले ही चर्चा कर ली है। अगर हम सिद्धेश्वर पीठ से पद्धतियां नहीं सीख सकते हैं तो हम मार्गदर्शन के लिए केवल कुछ अनुभवी मुक्त साधकों की तलाश कर सकते हैं। सिद्धेश्वर पीठ नगर में हन उपनाम के एक वरिष्ठ राक्षस शिकारी है, जिनके पास लघु पंच तत्व आध्यात्मिक जड़ है और वह मध्यम श्रेणी के हैं। कुछ दिनों में मैं वरिष्ठ हन को पीने के लिए आमंत्रित करूंगा और उनकी मदद के लिए पूछूंगा। वरिष्ठ हन गर्मजोशी से भरे दिल वाले हैं और उन्हें मदद करने के लिए तैयार होना चाहिए। हम उन्हें कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में कुछ आध्यात्मिक पत्थर दे सकते हैं। बस। रवि बाबू रुके और फिर जोड़ा, वरिष्ठ हन भी एक मुक्त साधक पृष्ठभूमि से हैं और वह अक्सर कहते हैं कि भले ही उनके परिवार की साधना पद्धति पूरी हो, इसे एक महान विरासत नहीं माना जाता है। एक बार जब तुम साधना के बाद के चरणों में पहुंच जाते हो तो मुझे डर है कि ज्यादा संभावना नहीं होगी। रवि बाबू आकाश को सबसे अच्छा देना चाहते थे, लेकिन वह केवल यही पेशकश कर सकते थे और उनके चेहरे पर निराशा की एक झलक दिखाई दी। आकाश ने दूसरी ओर उन्हें सांत्वना दी, पिताजी, मैं भविष्य में एक चक्र गुरु बनना चाहता हूं। जब तक मेरे पास प्रचुर दिव्य चेतना है, विशिष्ट साधना पद्धति बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। धीरे धीरे साधना करना ही काफी है। यह पद्धति वरिष्ठ हन द्वारा पीढ़ियों से चली आ रही है, जिसका मतलब है कि यह विश्वसनीय है और कोई समस्या पैदा नहीं करेगी। वह बाकी सबसे बेहतर है। रवि बाबू की अभिव्यक्ति आखिरकार कुछ हद तक शांत हुई और मीरा ने भी धीरे से आकाश के सिर पर हाथ फेरा, गर्मजोशी से कहा, चलो खाते हैं। रात के खाने के बाद जल्दी आराम करो। तुम्हें कल भी श्रीमान जुबिन के साथ चक्रों के बारे में सीखना है। आकाश ने आज्ञाकारी रूप से सिर हिलाया। श्वेतकेतु ने कहा था कि वह आकाश को कुछ साधना पद्धतियां खोजने में मदद करेगा, लेकिन आकाश ने अपने माता पिता को नहीं बताया, क्योंकि जितना बड़ा घराना होता है उसकी विरासत उतनी ही सख्ती से संरक्षित होती है और इसे बाहरी लोगों के साथ आसानी से साझा नहीं किया जाएगा। इसके अलावा किसी को योग्यता के बिना पुरस्कार स्वीकार नहीं करना चाहिए और वह श्वेतकेतु का कोई एहसान नहीं लेना चाहता था। आखिरकार वह इस समय ऐसे कर्ज का भुगतान करने में सक्षम नहीं था। किसे पता था कि अगले दिन श्वेतकेतु वास्तव में कई ज्यादा सिल्लियां लाया और एक चोर की तरह आकाश को सौंप दी। मैंने कहा कि अनुराधा के न देखने पर इन्हें लिया। एक नजर डालो और देखो कि क्या कोई उपयुक्त है। अगर है तो एक चुन लो और मैं बाकी लौटा दूंगा। आकाश का मुंह खुला रह गया, अनिश्चित था कि क्या कहे। श्वेतकेतु आत्मसंतुष्ट हो गया, कैसा लगा, क्या तुम भावुक नहीं हो? श्वेतकेतु कुछ अहंकारी दिख रहा था, लेकिन वह दूसरों के प्रति गर्म और ईमानदार था। आकाश ने पूछा, क्या साधना पद्धतियों को गुप्त रूप से निकालने के लिए तुम्हें दंडित नहीं किया जाएगा? श्वेतकेतु ने चीख मारी, मैं श्वेत परिवार का प्रत्यक्ष वंशज हूं। यह सिर्फ कुछ मध्यम और निम्न श्रेणी की साधना पद्धतियां नहीं है। भले ही मैं एक पैतृक जन्मजात खजाना ले जाऊं, वे मुझ पर कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेंगे। आकाश की आंखों में संदेह भर गया। श्वेतकेतु ने जोर दिया, क्या मैं तुमसे झूठ बोलूंगा? यह शायद सिर्फ 1 या 2 साल का कारावास होगा, कोई बड़ी बात नहीं है।
श्वेता ने समान रूप से बात की, लेकिन उसकी आंखों में हल्की मुस्कान थी। श्वेतकेतु का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। एक पल सोचने के बाद आकाश ने सिर हिलाया, मैं ये पद्धतियां नहीं ले सकता। मैं तुम्हें फंसा नहीं सकता। श्वेतकेतु ने अप्रसन्न होकर कहा, मैं नहीं डरता, तुम क्यों डरते हो? श्वेता ने भी धीरे से बात की, ये पद्धतियां मूल्यवान हो सकती हैं, लेकिन श्वेत परिवार के लिए वे बहुत दुर्लभ नहीं है। आगे बढ़ो और उनका अभ्यास करो। यह कोई समस्या नहीं होगी। अन्यथा काकी अनुराधा मेरे भाई को उन्हें बाहर निकालने नहीं देती। बिल्कुल। श्वेतकेतु ने जल्दी से सिर हिलाया, फिर अचानक चिल्लाया, काकी अनुराधा को कैसे पता चला कि मैंने पद्धतियां बाहर निकाली? श्वेता ने उसे हल्के से देखा, तुम जो कुछ भी करते हो वह काकी अनुराधा की निगरानी में होता है। केवल तुम ही सोचते हो कि दूसरों को नहीं पता है। श्वेतकेतु के कंधे झुक गए, कुछ हद तक उदास हो गए। अगर आकाश ने कहा कि वह लालची नहीं था तो वह झूठ बोल रहा होगा। वह यह भी जानना चाहता था कि कुलीन घराने किस तरह की साधना पद्धतियों का अभ्यास करते हैं और किसी भी रहस्यमय पहलू का पता लगाते हैं। इस पर सोचने के बाद आकाश ने और देर नहीं की, चुपचाप अपने दिल में श्वेत भाई बहनों की दयालुता को नोट किया। फिर उसने श्वेतकेतु के हाथों से ज्यादा सिल्लियां ली और उन्हें देखा। लघु पंच तत्व जू, मध्यम श्रेणी की पंच तत्व आध्यात्मिक जड़ वाले लोगों के लिए उपयुक्त। यह उच्च श्रेणी के बृहत पंच तत्व जू का एक सरलीकृत संस्करण है। एक साधक 33 चक्रों के परिसंचरण के माध्यम से अपनी आध्यात्मिक शक्ति को परिष्कृत कर सकता है और 5 तत्वों धातु, लकड़ी, पानी, अग्नि और पृथ्वी के जादू को नियंत्रित कर सकता है। यह सरल और बहुमुखी है। छिपी हुई आत्मा जू, मध्यम श्रेणी के जल श्रृंखला आध्यात्मिक जड़ों के अभ्यास के लिए उपयुक्त 28 परिसंचरणों के लिए आध्यात्मिक शक्ति को परिष्कृत कर सकता है। छिपाव प्रकार के जादू के लिए उपयुक्त उग्रज्वाला जू, मध्यम श्रेणी के अग्नि श्रृंखला आध्यात्मिक जड़ों के अभ्यास के लिए उपयुक्त 35 परिसंचरणों के लिए आध्यात्मिक शक्ति को परिष्कृत कर सकता है। अग्नि प्रकार के जादू की शक्ति को 10 से 20% तक बढ़ा सकता है। जल काष्ठ आत्मा कौशल, मध्यम श्रेणी के जल और लकड़ी श्रृंखला आध्यात्मिक जड़ों के अभ्यास के लिए उपयुक्त 36 परिसंचरणों के लिए आध्यात्मिक शक्ति को परिष्कृत कर सकता है। इस पद्धति का अभ्यास करने से नाड़ियों को साफ किया जा सकता है, शरीर का पोषण किया जा सकता है और साधना में बाधाएं कम हो सकती है। यह पद्धति शरीर को पोषण दे सकती है, लेकिन आक्रामक शरीर साधना पद्धतियों के लिए उपयुक्त नहीं है। आवश्यक आध्यात्मिक वस्तुएं, स्वर्ग जिनसेन काष्ठ, अनंत जल, आध्यात्मिक तरल। आकाश की आंखें चकाचौंध हो गईं। महसूस हुआ कि सब कुछ अच्छा था, लेकिन जैसे ही उसने पढ़ना जारी रखा, उसकी भौहें धीरे धीरे तन गईं। क्या कुछ भी उपयुक्त नहीं है? श्वेतकेतु ने आकाश को भौचक्का देखकर पूछा। आकाश ने सोचा और पूछा, यह स्वर्ग जिनसेन काष्ठ आखिर क्या है? स्वर्ग जिनसेन काष्ठ स्वर्ग जिनसेन की जड़ की लकड़ी है। यह शरीर का पोषण कर सकती है और इसे बहुत कीमती नहीं माना जाता है। श्वेतकेतु ने कहा, पूरी तरह से निश्चित नहीं था। उसकी कीमत कितने आध्यात्मिक पत्थर होगी? जबकि स्वर्ग जिनसेन कलियां अत्यंत कीमती हैं, स्वर्ग जिनसेन काष्ठ बहुत सस्ता है। मोटे तौर पर प्रत्येक के लिए कुछ 100 आध्यात्मिक पत्थर। श्वेतकेतु ने अनिश्चितता से कहा। और अनंत जल के बारे में क्या? श्वेतकेतु को भी नहीं पता था, इसलिए उसने अपना सिर खुजलाया और श्वेता की ओर देखा। श्वेता की सुंदर आंखें थोड़ी हिल गईं। अनंत जल अनंत सागर से आता है। इसे 47 दिनों के लिए परिष्कृत करने के लिए एक गोली गुरु की आवश्यकता होती है। समुद्री जल से अशुद्धियों को शुद्ध करता है। जो अंततः संघनित होता है वह अनंत जल है। अनंत जल कीमती नहीं है, लेकिन यह श्रमसाध्य है। अनंत जल की एक छोटी बोतल के लिए लगभग 1000 आध्यात्मिक पत्थरों की आवश्यकता होगी, और यदि यह एक दूरस्थ क्षेत्र से है तो इसकी कीमत अधिक हो सकती है। इसके अलावा ऐसी आध्यात्मिक वस्तुएं अस्पष्ट हैं, और यह गारंटी नहीं है कि कोई आध्यात्मिक पत्थरों के साथ भी इसे खरीद पाएगा। आकाश ने एक गहरी ठंडी सांस ली। ये किस तरह की पद्धतियां थी? वह बस उन्हें विकसित नहीं कर सकता था। जल काष्ठ आत्मा कौशल के समान पद्धतियों को केवल एक स्वर्ग जिनसेन काष्ठ और अनंत जल की एक छोटी बोतल की आवश्यकता होती है, लेकिन आवश्यक आध्यात्मिक पत्थर आकाश की अपेक्षाओं से कहीं अधिक थे। पद्धतियों के विवरण का उल्लेख नहीं करना जो इंगित करता है कि साधना के लिए आध्यात्मिक वस्तुओं की आवश्यकता होती है, सफलता के लिए आध्यात्मिक वस्तुओं की आवश्यकता होती है। साथ ही दैनिक साधना आध्यात्मिक पत्थर योग एक खगोलीय आंकड़ा है जो आकाश वहन कर सकता था उससे कहीं अधिक है, और यह केवल प्राण शुद्धि क्षेत्र के लिए उपभोग है। बाद में नींव स्थापना क्षेत्र का उल्लेख नहीं करना। यह सामान्य ज्ञान है कि साधना के बाद के चरणों में अधिक से अधिक संसाधनों की आवश्यकता होती है। भले ही आकाश वास्तव में एक प्रथम श्रेणी का चक्र गुरु बन गया हो जो दिन रात चक्र बनाता हो, वह शायद ऐसी साधना की लागत वहन नहीं कर पाएगा। आकाश ने श्वेतकेतु को देखा और फिर श्वेता को मदद किए बिना पूछ नहीं सका, क्या तुम्हारे कुल में हर शिष्य ऐसी पद्धतियों का अभ्यास करता है?
बेशक नहीं, श्वेत केतु ने सिर हिलाया। प्रत्यक्ष शिष्य और भी उच्च श्रेणी की पद्धतियों का अभ्यास करते हैं जिनके लिए अधिक कीमती स्वर्गीय और पार्थिव खजानों की आवश्यकता होती है। कुछ आध्यात्मिक वस्तुएं इतनी दुर्लभ होती हैं कि वे अनमोल होती हैं और कुल उन्हें कसकर रखे गए रहस्यों के रूप में रखता है, कभी भी प्रकट नहीं किया जाता है। लेकिन इन पद्धतियों को भी प्रकट नहीं किया जाना चाहिए, भले ही कोई उन्हें साझा करना चाहता हो। साधना के लिए आवश्यक विशेष आध्यात्मिक वस्तुओं के बिना अन्य लोग वैसे भी उनका अभ्यास नहीं कर सकते थे। मैंने तुम्हें जो दिया है वह उन परिवर्तनीय पद्धतियों में सबसे अच्छा है जिनकी हमारा कुल अनुमति देता है। अप्रत्यक्ष शिष्यों या विवाह से बाहर पैदा हुए लोगों के लिए भी जब तक उनके पास असाधारण प्रतिभा नहीं होती है, वे उन्हें विकसित करने के योग्य नहीं हो सकते हैं। क्या तुम्हारा कुल इन पद्धतियों को विकसित करने के लिए आवश्यक आध्यात्मिक वस्तुएं प्रदान करता है? आकाश ने पूछा। मुझे दूसरों के बारे में यकीन नहीं है, लेकिन श्वेता और मुझे साधना के लिए आवश्यक सब कुछ हमारी मां से मिलता है, श्वेतकेतु ने कहा। श्वेता ने श्वेतकेतु को देखा, उदासीनता से बोलते हुए। कुल शिष्यों को उनकी वैधता और प्रतिभा के आधार पर श्रेणियों में विभाजित करता है। जितना अधिक प्रत्यक्ष शिष्य होता है और उनकी प्रतिभा जितनी बेहतर होती है, उनका मूल्यांकन उतना ही अधिक होता है और उन्हें उतने ही अधिक साधना संसाधन दिए जाते हैं। महान प्रतिभा वाले प्रत्यक्ष शिष्य साधना के लिए उन्हें जो कुछ भी चाहिए वह ले सकते हैं। अन्य शिष्य, यदि वे बेहतर पद्धतियों का अभ्यास करना चाहते हैं जो उनके मूल्यांकित संसाधन आवंटन से अधिक हैं, तो उन्हें अपने तरीके खोजने होंगे। आमतौर पर इसमें माता पिता या अन्य रिश्तेदार कुल के भीतर से आध्यात्मिक वस्तुओं के बदले में पुण्य अंक खर्च करते हैं। जो भी मामला हो, कुलीन घरानों के बच्चों को केवल साधना पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है। आवश्यक आध्यात्मिक पत्थरों और आध्यात्मिक वस्तुओं के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती है। यह सही है, श्वेतकेतु ने सिर हिलाया और कहा। हमारा श्वेत परिवार, साथ ही अन्य कुलीन घराने कम से कम 1000 साल से हैं, समृद्ध नींव और स्वर्गीय और पार्थिव खजानों तक पर्याप्त पहुंच के साथ। वास्तव में विलुप्त हो चुके लोगों को छोड़कर जब तक उन्हें प्राप्त किया जा सकता है, स्वर्गीय और पार्थिव खजानों में से कोई भी दुर्लभ नहीं माना जाता है। आकाश को अपनी आत्मा तक झकझोर दिया गया। कुलीन घरानों के संसाधन महासागरों के रूप में विशाल थे, उनकी विरासत कोहरे के रूप में असंख्य थी। उसके जैसे मुक्त साधक विशाल समुद्र से केवल सबसे छोटे कण ही निकाल सकते थे। कोई आश्चर्य नहीं कि प्राण शुद्धि क्षेत्र साधकों के लिए सिर्फ शुरुआत है, जबकि निम्न स्तर के मुक्त साधकों के लिए यह एक जीवन काल है।